How are you, dear students? Welcome to my channel Math with Vikas. Students, lecture number 49 है. Find the product of the following. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है रेडिकल x माइनस रेडिकल y, और यहाँ मल्टीप्लाई की साइन है, और रेडिकल x प्लस रेडिकल y, और यहाँ भी मल्टीप्लाई की साइन है, और x पॉजिटिव y, और इसी तरह से जो है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमें गिवन है. तो स्टूडेंट्स अब हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. तो स्टूडेंट्स इसी फार्मूले की मदद से हम इन सब क्वेश्चंस को जो है वो हल करेंगे. इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इनमें हम कोई डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करेंगे. तो यानी यूँ समझ लें सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला. कोई भी जो फार्मूला आप समझें कि यहाँ प्रॉपर फार्मूला हो, इनके लिए अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब फार्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये समझ लेते हैं कि ये a माइनस बी, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है, और ये a प्लस बी गिवन है. तो a माइनस बी और a प्लस बी जो है वो a को a से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर हम पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं, और इसी तरह से जो है माइनस प्लस माइनस और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b स्क्वायर हम यहाँ ऐड कर लेंगे. इसको जो है इनकी पावर्स को जो है वो हम ऐड कर लेंगे. तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ ये देखें कि रेडिकल x को जब रेडिकल x से मल्टीप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर हम रेडिकल x का होल स्क्वायर कर सकते हैं. माइनस प्लस ये माइनस आ जाएगा, और रेडिकल y को जब रेडिकल y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडिकल y का होल स्क्वायर हम कर लेंगे. इसी तरह से जो है स्टूडेंट्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया आपके पास रेडिकल x और ये आ जाएगा आपके पास रेडिकल y. अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये आपके पास एज इट इज़ जो रकमें हैं x प्लस वाई और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हम एज इट इज लिख देंगे. अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि देखें अगर आपके पास कभी भी रेडिकल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम उस रेडिकल को स्क्वायर के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं. तो अब स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. इसी तरह से जो है ये स्क्वायर और रेडिकल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो अब हमारे पास जो बाकी बचेगा वो x और y बचेगा. तो हम स्टूडेंट्स यहाँ लिख देंगे x माइनस वाई, और इसी तरह से ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा x प्लस वाई, और ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. अब स्टूडेंट्स हम अगेन देखें कि यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस प्लस जो है ये माइनस आ जाएगा, और y को जब हम स्टूडेंट्स y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर. हम इन दोनों को भी सॉल्व कर चुके हैं, और ये वाली जो आपके पास वैल्यू है ये एज इट इज़ यहाँ उतार दी जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स हम अगेन जब इसे देखते हैं तो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और दरमियान में माइनस की साइन है, यहाँ प्लस है, और यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर. तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ये पूरा. तो हम स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगी, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा. अब स्टूडेंट्स फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पावर, हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x4, और इसी तरह ये नेगेटिव की साइन आ जाएगी, और ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा y4. तो स्टूडेंट्स ये हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर चुके हैं बाय यूजिंग फार्मूला, जिसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया. तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है. तो आई होप कि आप यहाँ समझ गए होंगे. तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस पर भी हम फार्मूले की मदद से, वैसे तो मैं 107 को 107 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर है वो 4489 आ जाएगा, सॉरी 11,449 आ जाएगा. इसी तरह जो है मैं 67 को 67 से मल्टीप्लाई करूं तो 4,489 इसका आंसर आ जाएगा. तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम इन्हें
प्रॉपर फार्मूले से जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरह से ले लेंगे। अगर मैं लिखूं यहाँ पर 100 + 7 का होल स्क्वायर, यानी मैंने 107 को ब्रेक कर लिया जस्ट। जब हम इन्हें ब्रेक करेंगे तो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हम पीछे भी सीख चुके हैं और इसका प्रूफ भी कर चुके हैं। a² + b² और +2 फार्मूले का और a × b, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है। हम इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि ये a की वैल्यू है और हमारे पास ये b की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स 100 को आप समझ लें कि ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है। तो हम कुछ इस तरह से इसका फार्मूला हम ओपन करेंगे, यानी a² + b² और +2 जो है वो फार्मूले का आ जाएगा और ये आपके पास a × b आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू आपके पास 100 है, तो हम यहाँ पर जो है वो 100 पुट कर देंगे और b की वैल्यू आपके पास 7 है, यहाँ 7 पुट कर देंगे। अगेन 2ab, तो a की वैल्यू आपके पास 100 है, तो हम यहाँ 100 पुट कर देंगे और b की जगह पर 7 पुट कर देंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स जब हम फर्दर इन्हें सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये आ जाएगा आपके पास 10,000। और इसी तरह से जो है वो 7 का स्क्वायर, 7 × 14 नहीं करना बल्कि 7 को भी 2 टाइम्स लिखना है, तो 7 × 49 आ जाएगा। इसी तरह जब स्टूडेंट्स हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1400। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हम 10,000 में जब 1400 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11,400। 11,400 में जब हम 49 ऐड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11,449। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर आ चुका है बाय यूजिंग फार्मूला। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि 67 को पहले हम 67 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसका आपके पास आ जाएगा 67 का होल स्क्वायर। तो अभी स्टूडेंट्स आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप 60 + 7 का होल स्क्वायर बना लें या 70 - 3 का होल स्क्वायर बना लें। तो हम स्टूडेंट्स यूं बना लेते हैं 70 - 3 होल स्क्वायर, यानी 2 वैल्यूज होना लाजमी है फॉर्मूले के अंदर, यानी a + b, जब भी ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज गिवन हो a + b का होल स्क्वायर, तो हम उसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। इसी तरह जब नेगेटिव की 2 वैल्यू ब्रैकेट के अंदर और होल स्क्वायर हो तो हम इनका फार्मूला भी ओपन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है, बिकॉज ऑफ a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² और -2a × b। हम इस पर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी गिवन है, यानी a का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 जो है वो फार्मूले का, और ये फर्स्ट टर्म और यहाँ पर सेकंड टर्म आ जाएगी। तो यूं समझ लें कि आपके पास ये a + b का होल स्क्वायर गिवन है, a की जगह पर आप 70 लिख यहाँ पर मौजूद है और b की जगह पर जो है यहाँ 3 मौजूद है। तो अब स्टूडेंट्स हम a का स्क्वायर यानी यहाँ पर 70 का स्क्वायर कर देंगे और b की जगह पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, और a × b, a की वैल्यू आपके पास 70 गिवन है तो हम यहाँ 70 पुट कर देंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स b की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो है 3। तो अब हम स्टूडेंट्स इनको क्या करेंगे, फर्दर जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो 70 का स्क्वायर जो है वो 4900 आ जाएगा, क्योंकि 70 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, और इसी तरह से जो है वो 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो 9 आएगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम इन्हें फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो इसका जो है वो आपके पास आंसर आएगा, सबसे पहले 2 3 × 6 आ जाएगा, और 6 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जब 70 के साथ आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 0 दा 0 और 6 4 दा 24, 6 4 दा 42 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास ये 420, आपके पास इसका आंसर जो है वो नेगेटिव में हम लिख लेंगे 420। इसी तरह से स्टूडेंट्स जब हम इन्हें 4900 में से 420 को हम माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आएगा 4900 में से जब हम माइनस कर लेते हैं 420 को
तो स्टूडेंट्स आपके पास 0 में से 0 जाएगा तो आपके पास 0 ही आ जाएगा। इसी तरह 0 में से 2 नहीं जाते, यहाँ से आप एक 1 कैरी लेंगे, बोरो लेंगे सॉरी, तो ये 10 में से 2 जाएगा तो बाकी आपके पास 8 रह जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ पर बाकी 8 रह जाएंगे, तो 8 में से जो है वो आप जब 4 माइनस करेंगे तो आपके पास बाकी आ जाएगा यहाँ पर 4, और स्टूडेंट्स ये 4 जो है आपका एज इट इज आ जाएगा। तो ये 4480 आपके पास जो है इनको माइनस करके वैल्यू आएगी, यानी 4480। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसमें प्लस जो है वो 9 करेंगे, तो आपके पास जब 9 इसमें प्लस किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 448। 80 में जब 9 प्लस करेंगे तो ये 89 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका प्रोडक्ट हमने बाय यूजिंग जो है वो फार्मूला हमने सॉल्व किया है। तो आई होप कि ये आपको जो है यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाया, इस पर जो है हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, और इस पर जो है हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर लिया। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट फार्मूला जो है इनके प्रोडक्ट फाइंड किए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप 107 को 107 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 दफ़ा लिख लें, तो तब भी आंसर आपका 11,449 आएगा। इसी तरह आप 67 को 67 से मल्टीप्लाई कर लें तो 4,489 इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।